स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवाह फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवाह चंद्रशेखर ने बताया कि टिम्बर माफिया आशिक हुसैन 2002 से लकड़ी तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कश्मीरी माइग्रेंट मासिक नकद राहत में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू में राहत एवं पुनर्वास आयुक्त के सिद्धा के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 13,000 रुपए मासिक नकद सहायता दी जा रही है। इससे उनके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूटी में हो रहा है विकास लेकिन कुछ लोग इसकी नहीं करेंगे प्रशंसा। चीफ सेक्रेटरी ने सचिवालय में कार्यरत मुलाजमीन को चिताया। कहा जिन लोगों को काम करने की प्रक्रिया में समस्या है उन्हें चाहिए कि वो पद छोड़ दें। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किए गए गलत कामों और घोटालों की जांच होनी चाहिए। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई। 2 घुसपैठिए मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आतंकी हमले के इनपुट के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू से पठानकोट तक रेड अलर्ट। साबा सेक्टर में बड़े पैमाने पर संयुक्त तलाशी अभियान। गांदरबल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सोरमर के बीच एमओयू पर दस्तखत। सैनिकों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए समझौता। उधमपुर की दीक्षा ने कायम की मिसाल। बेरोजगार महिला ने दिखाई लाखों लोगों को राह। खुद के 2 कैफे खोलकर दूसरों को दिया रोजगार। पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले में नया खुलासा। हमले में इस्तेमाल कारतूस अफगानिस्तान के थे। कारतूस अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए थे। उनका हुआ इस्तेमाल। जिला उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। जिला विकास उपायुक्त पुंछ का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक की। भारत ने 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल इलाके में 2 महीने पहले जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा की गई थी। सलाल इलाके के लोगों का कहना है कि लिथियम को जब निकाला जाएगा तो इसकी चपेट में 335 परिवार आ रहे हैं और उनका सरकार द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया उनके बारे में। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि चुनाव आयोग को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करनी चाहिए। अनंतनाग में पार्टी की बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग के यूएपीए मामले में अलगाववादी नेता नईम खान द्वारा दायर जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट 3 अगस्त को करेगा मामले की सुनवाई। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने निचली अदालत द्वारा अपने खिलाफ तय आरोप को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत राजौरी के जवाहर नगर क्षेत्र में जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल ने एक कैंप की अध्यक्षता की। लोगों और उनके प्रतिनिधियों ने डीसी को अपने क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों और मांगों से अवगत कराया। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी जिले में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी और उनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्काल सेवा वितरण के लिए सभी विभागों के प्रमुखों को 1 घंटे का सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आवंटित करने के लिए लद्दाख यूटी प्रशासन द्वारा हाल ही में एक जारी किया गया था। न्यूज़ 18 ने विभिन्न कार्यालयों में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा की।
GAD के सर्कुलर के मुताबिक सभी विभागों के प्रमुखों को बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 1 घंटा सिर्फ जनता की शिकायतों के लिए समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। जिला पुलिस लाइन डोडा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SSP डोडा अब्दुल कयूब ने की। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और अन्य लोगों ने भाग लिया। शहीदों की विधवाओं व अन्य जरूरतमंदों को सिलाई मशीन वितरित की। जरूरतमंद लोगों के बीच व्हील चेयर भी बांटी गई। सिटी विश्वविद्यालय ने मैनेजमेंट स्टडीज कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से युवाओं को सशक्त बनाने और भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। प्रोफेसर नीलोफर खान, कुलपति कश्मीर विश्वविद्यालय, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह के मुख्य बाजार में सड़क जर्जर हालत में है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि बारिश के मौसम में यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने प्रशासन से इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। जिला पुलिस किश्तवाड़ ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जहांगीर हुसैन और आसिफ इकबाल के रूप में हुई है। मादक पदार्थों की तस्करी के कई अन्य मामलों में जांच के दौरान इन ड्रग डीलरों के नाम भी सामने आए हैं। नीता अंबानी ने श्रवण मंदिर में माथा टेका। दरबार साहिब के अंदर दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर परिक्रमा भी की। आज आएंगे शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे। न्यूज 18 JK लिंक पर देखिए मतगणना की महा कवरेज आज दिन भर लगातार। सीएम सुखो ने 15 अप्रैल को काजा में स्पीति की महिलाओं से जो वादा किया था उस पर कैबिनेट की मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक में स्पीति की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए यानी 1500 रुपए देने के फैसले पर मुहर लग गई है। स्पीति में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे शिमला में रुके पड़े कंस्ट्रक्शन के काम दोबारा शुरू हो पाएंगे। असल में NGT ने 2017 में शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। HRTC के ड्राइवर और कंडक्टर्स ने 7 मई से राज्य में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दी है। HRTC चालक परिचालक यूनियन की मांग है कि पहले उनके ओवर टाइम का पेमेंट किया जाए। यूनियन के मुताबिक पिछले 41 महीने से उन्हें ओवर टाइम का भुगतान नहीं हुआ है। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में मिनी सचिवालय की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले विधिवत हवन पूजन किया गया। डिप्टी सीएम ने भी हवन में आहुति डाली और फिर मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकारों पर हमले की निंदा की है। यहां IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट के बाहर सोमवार को पत्रकारों पर हमला हुआ था, जिसमें घायल पत्रकार सुरेंद्र शर्मा ने मिलने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके घर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कहा कि पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं श्रम रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। रोजगार मेले में कई कंपनियां पहुंची हैं, जहां बारिश के बावजूद अलग अलग जिलों से आए बेरोजगारों ने नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दवा कंपनियों को सख्त हिदायत दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल में बनने वाली दवाओं के सैंपल अब फेल हुए तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की क्वालिटी से किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। नाहन पहुंचे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश का मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने यहां कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। PMGSY के तहत हो रहे काम की तारीफ की, लेकिन हिमाचल में बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जाहिर की। मंडी के बल इलाके के सरद्वार गांव में एक शहीद की पत्नी ने सीने से तिरंगे को लगाकर पति की अर्थी को कंधा दिया। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। सरद्वार के रहने वाले सेना के जवान संदीप कुमार 1 मई को असम में सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हो गए थे। बिलासपुर में शिमला हमीरपुर हाईवे पर एक टूरिस्ट बस और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। वहीं ऊना में हरियाणा रोडवेज की एक बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा ऊना अब रोड पर बडूही के पास हुआ। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कई दिनों से लगातार बारिश के बाद अब भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। मंडी में भूस्खलन से देखते देखते एक घर जमींदोज हो गया। ये तस्वीरें मंडी के लड़भड़ोल तहसील के बोरा गांव की हैं, जहां पहाड़ के किनारे पर बना एक घर जमींदोज हो गया। बेमौसम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में भारी पड़ने लगी है। एक बार फिर कई इलाकों में मौसम खराब हो चुका है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2 महीने में बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार बदलते मौसम ने एक बार फिर किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खराब मौसम के चलते फसल खेतों में बारिश भी भीग रही है। बारिश के चलते किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश और बर्फबारी से किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देगी सरकार। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि सरकार नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। अधिकारियों को फील्ड पर जाकर नुकसान का जायजा लेने को कहा गया है, जिसके बाद किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी। लाहौल स्पीति में भी मौसम पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बीते कुछ दिनों से लोग यहाँ पर बार बार बदलते मौसम में परेशान है। पारा चढ़ना शुरू हो जाता है और फिर मौसम बदल जाता है। मनाली में भी बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिससे मई का महीना जनवरी फरवरी जैसा लग रहा है। अटल टनल, रोहतांग सहित लाहौल स्पीति के कुक्सर आदि क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मनाली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऊना के 12 स्कूलों में इनोवेटिव लैब निर्माण किया गया है, जहां स्टूडेंट्स न सिर्फ विज्ञान के सिद्धांतों को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, बल्कि नए आविष्कार की आजमाइश भी कर सकते हैं। 12 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में बनाए गए लैब्स का नाम वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन इनोवेटिव लैब रखा गया है। हमीरपुर के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के शोध विशेषज्ञों ने आड़ की खेती के लिए नई तकनीक ईजाद की है, जिससे पौधों के नियंत्रित ग्रोथ के लिए शोध के तहत काम किया गया है और इसके अब सार्थक परिणाम सामने आए हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में एक कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी छत्तीसगढ़ में सियासी दंगल। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन। भूपेश बघेल बोले जरूरत पड़ी तो बैन करने पर करेंगे विचार। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका। मानहानि केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी खारिज। यूपी और बिहार के मजदूरों को लेकर विवादित बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जताया खेद, कहा किसी को दुख पहुंचाना मकसद नहीं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों से की मुलाकात। पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गलती से चार्जशीट में जुड़ा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम। ईडी ने अब खत लिखकर मांगी है माफी, संजय सिंह का दावा। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमला। रूसी सेना ने ड्रोन हमला बनाया नाकाम। क्रेमलिन का दावा, यूक्रेन को सख्त जवाब देने की दी चेतावनी। उदयपुर में मैराथन दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोडरा में सीएम गहलोत ने की घोषणा। देवला को पंचायत समिति, जसवंतगढ़ में पीएचसी बनाने का किया ऐलान। जन्मदिन पर जनता के बीच सीएम गहलोत। आदिवासी परिवार के घर खाए पकौड़े और लापसी। पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री का किया गया स्वागत। बाड़मेर के चौहाटन में दिल दहला देने वाली घटना। महिला ने 2 मासूमों को मारकर खुद को लगाई आग। तीनों की दर्दनाक मौत। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। दादाबाड़ी में बदमाश ने दिन दहाड़े महिला से लूटी चेन। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बदमाश की तलाश कर रही पुलिस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जयपुर के दक्षिण में एक बड़े इकोनॉमिक हब को विकसित किया जा रहा है। टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बाड़ा, पदमपुरा और उसके आसपास का इलाका राजधानी का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। जेडीए ने इस समूचे इलाके के करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार कर लिया है। अलवर के बहरोड विधायक के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। स्कूलों में खेल सामग्री के नाम पर घटिया सामान सप्लाई करने और विधायक की नजदीकी लोगों को टेंडर देने के मामले में अब कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं और बहरोड में जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं।
3 दिन के कर्नाटक दौरे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम कोटड़ा पहुंचे। राजधानी जयपुर में मदरसा बोर्ड के मुख्यालय मदरसा भवन में मुख्यमंत्री का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान यहां काफी संख्या में मदरसा बोर्ड स्टाफ और मदरसा पैरा टीचर्स से शिक्षा अनुदेशक बनाए गए लोग जमा हुए। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर महाआरती आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में महाआरती का आयोजन। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी वैभव गहलोत हुए आरती में शामिल। शयन आरती में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। राजस्थान में पंचायती राज के रिक्त पदों पर हो रहे चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जैसलमेर की नाचन पंचायत समिति के एक वार्ड के उपचुनाव रद्द करने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने के वादे के बाद राजस्थान की सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने के साथ ही सीएम गहलोत पर भी तीखा हमला बोला है, तो कांग्रेस ने राजस्थान में भी बजरंग दल पर कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तय। निकाय चुनाव के बाद प्रशासन कर सकता है कार्रवाई। घर गिराने के लिए पहले ही दी गई है नोटिस। एमपी में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सक महासंघ ने जारी किया पत्र। हाईकोर्ट ने स्ट्राइक को बताया था अवैध। तुरंत काम पर लौटने के दिए थे निर्देश। कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम शिवराज का प्रहार। बोले कांग्रेस की मारी गई है मती। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन। बजरंग दल पर बैन की चुनावी चर्चा के बीच बदंगियों में उबाल। जगदलपुर और कांकेर समेत कई जिलों में फूंका पुतला। धमतरी के कांग्रेस भवन में की तोड़फोड़ की कोशिश। सीहोर को सीएम शिवराज की सौगात। 7 सड़कों का किया भूमि पूजन। 127 करोड़ 70 लाख होंगे खर्च। ग्वालियर में सीएम का घेराव करने वाली आशा उषा कार्यकर्ता पर बड़ी कार्रवाई। सीएमएचओ ने 25 को किया बर्खास्त। 16 अप्रैल को अम्बेडकर महाकुंभ के दौरान सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़कर की गई थी नारेबाजी। मंदसौर में 20 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। 3 फरार। मणिपुर से राजस्थान ले जा रहे थे ड्रग्स। छत्तीसगढ़ में रुकी सरकारी भर्तियां शुरू करने का आदेश जारी। शासन के विभागों को लिखा पत्र। एससी के 58% आरक्षण के फैसले पर सीएम ने अफसरों के साथ की थी बैठक। छत्तीसगढ़ में अब बिना फिटनेस और टैक्स के टोल से गुजरना पड़ेगा महंगा। परिवहन विभाग की ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था। सभी नेशनल हाईवे में शुरू हुआ ई डिटेक्शन सिस्टम। बालाघाट के वारासिवनी में गिट्टी से भरा डंपर हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया। डंपर में करंट फैलने से आग लग गई। देखते ही देखते डंपर आग के गोले में बदल गया और हादसे में चालक की मौत हो गई। वहीं खरगोन के भीकन गांव में वेल्डिंग के दौरान एक मारुति वैन में भीषण आग लग गई। वैन मिनटों में जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भोपाल में खाद्य पदार्थ की फैक्ट्री सील। सोना फूड्स फैक्ट्री को किया गया सील। गंदगी के बीच बन रहा था सामान। बच्चों के खाने वाले सामान बनाती है कंपनी। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है फैक्ट्री। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धार में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार। विवाह समारोह में सभी ने किया था भोजन। जिले के धमाना गांव की घटना। मध्य प्रदेश के सतना में बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। बाइक में आग लगने के बाद घसीटते ले गया ड्राइवर। यात्रियों से भरी बस पे हो सकता था बड़ा हादसा। रतलाम में 50 लाख की ब्राउन शुगर के साथ मां बेटी गिरफ्तार। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया खुलासा। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में दुर्ग पुलिस ने बांग्लादेशी चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल से 2 चोर गिरफ्तार। भिलाई के स्मृति नगर में की गई थी 35 लाख की चोरी। साहिबगंज में रूबिका हत्याकांड जैसी एक और दिल दहला देने वाली वारदात। चटकी जंगल से मिले महिला के शव के 9 टुकड़े। रांची में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। रांची पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
झारखंड की गुमला में आंगनबाड़ी सेविका के घर 5 वर्षीय बच्ची की हत्या। बसिया पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में सीडब्ल्यूसी ने रोका बाल विवाह। लड़का और लड़की के परिवार को समझाकर रोकी शादी। झारखंड में जोर पकड़ेगी विपक्षी एकता की देशव्यापी मुहिम। जल्द रांची का दौरा कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड में भी विपक्षी एकता की देशव्यापी मुहिम जोर पकड़ने वाली है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला पड़ाव रांची ही होने जा रहा है। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना कमाल कर रही है। इसके जरिए गांव-गांव में हरियाली तो फैल ही रही है, गरीबों को भी रोजी रोटी का जरिया मिल रहा है। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ 5, 6 और 7 मई को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव करने जा रहे हैं। इस मौके पर 2200 से ज्यादा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ओडिशा के राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप होने जा रही है। 4 मई से 13 मई तक यह चैंपियनशिप आयोजित की गई। झारखंड के सब जूनियर महिला हॉकी टीम को हॉकी स्टिक, गेंद, मास्क और गोलकीपर किट का वितरण किया गया। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद तनाव आक्रोशित लोगों ने ट्रक में लगाई आग। कर्नाटक के बाद बजरंग दल को लेकर बिहार में भी बवाल। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार में भी बजरंग दल को बैन करने की मांग उठाई। यूपी और बिहार के मजदूरों को लेकर विवादित बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जताया खेद। कहा किसी को दुख पहुंचाना मकसद नहीं। बागेश्वर बाबा के विरोध पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की चेतावनी। कहा जो संतों का अपमान करेगा उसके मुंह पर जनता पोतेगी कालिख। भोजपुर में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को संभाला। सीतामढ़ी में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीतामढ़ी के डीएम सदर अस्पताल में जाकर घायलों का उन्होंने हाल जाना। भीड़ रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेजा गया है। जहां भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंच गई है, यहां प्रशंसकों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। पवन सिंह गढ़हनी प्रखंड की लबुआनी में चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति में हिस्सा लिया था। छपरा में जहां बहन की बारात में छोटी बहन ने कुछ ऐसा हंगामा किया कि बड़ी बहन की शादी टूट गई और दूल्हे राजा साली को विदा कर ले गए। घटना छपरा के मांझी के भभौली गांव की है। कैमूर में जहां पक्षी मारने वाले जहरीला पदार्थ खाने से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर के बच्चों ने पक्षी मारने वाला जहरीला पदार्थ खा लिया। मजदूरों ने पक्षी मारने के लिए गुड़ में जहरीला पदार्थ पिलाकर रखा था। पूर्णिया में बैंक की तरफ से नीलाम एक मकान को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। घर को खाली कराने में प्रशासन के पसीने छूट गए। मकान मालिक अभिषेक कुमार ने गैस सिलेंडर में आग लगाने और शरीर पर किरासन तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की अंकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 जे के पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। हेडलाइंस